नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। प्यारे बच्चों, आज हम रचनात्मक लेखन के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन का भाग दूसरा समझ लेंगे। आपको याद है ना, पिछली ई कक्षा में हमने अनुच्छेद लेखन का भाग पहला समझ लिया था। आशा करती हूँ कि आज के अनुच्छेद लेखन भाग 2 का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। जैसा कि हम पिछली ई कक्षा में अनुच्छेद लेखन किस प्रकार से किया जाता है इसे समझ चुके हैं। फिर भी आइए एक बार नजर डालते हैं। बच्चों, हमने यह जान लिया था कि किसी विषय पर मन में आने वाले भावों और विचारों को 8-10 वाक्यों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। प्यारे बच्चों, आसपास की चीज़ें और निरंतर घटने वाली घटनाएं हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार पैदा करती हैं। मन के उन विचारों को सुंदर और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना एक कला है। मन के विचारों को जब हम लिखित रूप में संक्षिप्त में प्रस्तुत करते हैं तब उसे ही अनुच्छेद लेखन कहते हैं। हमने यह भी जान लिया था कि अनुच्छेद लिखते समय कौन कौन सी बातें हैं जिसे ध्यान में रखना चाहिए। आइए हम आज एक नए विषय पर अनुच्छेद तैयार करते हैं। विषय है गाय। बच्चों, गाय से जुड़े जितने भी प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं उन्हें पहले लिख लीजिए। फिर उन प्रश्नों के आधार पर हम एक अनुच्छेद तैयार करेंगे। प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं। गाय कैसा पशु है? गाय की शरीर रचना बनावट कैसी होती है? गाय को क्या कहा जाता है? गाय क्या खाती है और हमें क्या देती है? गाय के दूध से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है? गाय को माता क्यों कहते हैं? देखिए, इन सभी प्रश्नों के आधार पर हम अब एक अनुच्छेद लिखेंगे। मैंने एक अनुच्छेद तैयार कर लिया है। आइए इसे पढ़ते हैं हम। गाय एक पालतू पशु है। गाय के 4 पैर, 2 सींग और 1 पूंछ होती है। इसे माता की उपमा भी दी गई है। यह घास और पेड़ों के पत्ते और चारा खाती है। गाय हमें दूध देती है। इसके दूध से कई प्रकार की चीजें बनाई जाती है, जैसे खीर, मिठाई और पनीर आदि। गाय का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है। इसका दूध पीकर बच्चे बलवान बनते हैं। इसीलिए गाय को माता कहा जाता है। देखा, इस प्रकार से हमने एक अनुच्छेद तैयार कर लिया। अब आगे। प्यारे बच्चों, यह है आपका आज का गृह कार्य। आप पेड़ इस विषय पर अनुच्छेद तैयार कर लीजिए। आपको अनुच्छेद लेखन कैसे किया जाता है यह समझ ही गया होगा। तो फिर हम मिलेंगे अगली ई कक्षा में एक नए पाठ के साथ। इसे आप जल्दी से पूरा कर लीजिए। धन्यवाद।